कंट्री इंडेक्स फंड या कोई पर्सनल कंपनी, कहाँ पैसा लगाना अच्छा है, किसमें इन्वेस्टमेंट करना अच्छी जगह है, या किसमें आप इन्वेस्टमेंट फ्री होके कर सकते हैं, या किसमें इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए, आइए आज वीडियो में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर दुहन हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंट्री इंडेक्स फंड बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं क्योंकि इसमें कंट्री की टॉप कंपनीज ही इन्वॉल्व होती हैं, उसी को मिला के ये फंड बनाया गया होता है। जबकि किसी पर्सनल कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ आपको बेशक ग्रोथ ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन आपको रिस्क भी उतना ही लेना पड़ेगा। वहाँ पे आपका पैसा डूबने का रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करनी पड़ेगी, और फंडामेंटल एनालिसिस कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप चाहो तो सीख सकते हो। आज के टाइम पे तो यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा नॉलेज भरी पड़ी है, अगर आप लेना चाहो तो आप लेने वाले बनिए। मेरी वीडियो ना सही किसी और की वीडियो देख के लीजिए, लेकिन लीजिए। जब तक आप नॉलेज नहीं लेंगे तब तक आप पैसे डुबाते रहेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लेकिन अगर आपको कहीं और से भी नॉलेज मिल रही है, हमसे अच्छी मिल रही है, तो वहां से भी कलेक्ट कीजिए। नॉलेज हमेशा लेते रहिए। कम से कम दिन का आधा पौना घंटा अपना नॉलेज लेने में बिताइए, क्योंकि जब आप नॉलेज लेंगे, जब आप अपने आप को ग्रो करेंगे, तभी आपका पैसा ग्रो होगा, तभी आप पैसे को काम पे लगा पाएंगे, पैसे को अच्छी जगह काम पे लगा पाएंगे। तो दोस्तों, अगर बात करी जाए इंडेक्स फंड की, इंडेक्स फंड में हम अगर सेंसेक्स का उठा के देख लें, सेंसेक्स 2011 में 18-19 हजार के आसपास था। आज के टाइम पे 50 हजार के आसपास चल रहा है। अगर देखा जाए तो कंपनी ने ग्रोथ जो दी है वो 10% की एनुअल ग्रोथ दी है। 10 साल के अंदर 10% की एनुअल ग्रोथ दी है, जो कि बहुत अच्छी है। एफडी से, सेविंग अकाउंट से, और भी आपकी जो भी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, कई बार तो म्यूचुअल फंड से भी अच्छी इन्वेस्टमेंट आ जाती है 10% की। बजाय इसके अगर आपने वही पैसा अगर आपने एचडीएफसी में डाला होता, या वही पैसा अगर आपने डीमार्ट में डाला होता, या वही पैसा अगर आपने किसी और कंपनी में डाला होता, मान लीजिए रिलायंस में डाला होता, या किसी भी कंपनी में डाला होता, तो आपको 20 से 30% की रिटर्न मिल जाती है। आपको कैसे ऐसे एनालिसिस कैसे किए जाते हैं, उसके लिए मैं आपको आज 10 फंडामेंटल बताऊंगा। अगर वो आप एनालिसिस कर लेते हैं तो आप बेशक एक अच्छी कंपनी ढूंढ पाएंगे, उसमें पैसा लगा पाएंगे। सबसे पहला है उसका साइकिल कैसा चल रहा है, रेवेन्यू साइकिल कैसा है, कंपनी का बिजनेस साइकिल कैसा है, बिजनेस कैसे कर पा रही है कंपनी। सबसे पहले उसका 10 साल का बिजनेस साइकिल देखिए। क्या कंपनी ग्रोथ कर रही है, कंपनी ने मंदी को कैसे झेला है, कंपनी ने जब ग्रोथ मिली है कंट्री को तब कैसे रिएक्ट किया है, सारी चीजें देखिए उसकी 10-11 साल की। दूसरी जो चीज है वो देखिए कंपनी की लीडरशिप कैसी है, मैनेजमेंट कैसा कंपनी का, कंपनी के अंदर लोग कैसे कैसे बैठे हुए हैं, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहे हैं या कंपनी को ग्रो करने की तरफ ले जा रहे हैं। ये आपको इजीली किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा, खासकर मनी कंट्रोल पे मिल जाएगा आपको, या और भी किसी बिजनेस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, किसी न्यूज साइट पे, कि कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कैसा चल रहा है। क्योंकि आज के टाइम पे अंदर की बात बाहर आते टाइम नहीं लगता। तीसरी चीज देखिए, कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, मतलब कंपनी में जो उसके ओनर हैं उसकी होल्डिंग कितनी है। कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग हो बस 2 से 3%, 5%, 10%, और वो कभी भी बेच के निकल जाए। क्योंकि कंपनी वही बंदा अच्छे से ग्रो कर सकता है जिसने वो कंपनी बनाई है, जिसने वो एक विजन लेके कंपनी बनाई हुई है, वही उसकी ग्रोथ को अच्छे से बढ़ा सकता है, क्योंकि उसका वो सपना है। और हर बंदा अपने सपने को जीने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। अगर कंपनी में किसी बंदे की, किसी प्रमोटर की होल्डिंग 60%, 50%, 55% के आसपास है, तो मतलब कंपनी में उसका कंट्रोल है पूरा का पूरा, डिसीजन वही ले सकता है। कम से कम 51% होना चाहिए। चौथा पॉइंट है कंपनी के पास नेट प्रॉफिट कितना है, मतलब कंपनी सारे अपने बिल्स वगैरह चुका के, अपने टैक्स पे करके आखिरी में प्रॉफिट कितना बचता है कंपनी के पास। और जो नेट प्रॉफिट है वही हमेशा जो उसके शेयर होल्डर हैं उनमें बांटा जाता है, वो चाहे डिविडेंड के थ्रू लगा लीजिए या फिर आप शेयर का प्राइस बढ़ा के लगा लीजिए। पांचवी चीज है कंपनी की ग्रोथ कंसिस्टेंसी क्या है, कैसी ग्रोथ चल रही है कंपनी, क्या लगातार ग्रो कर रही है या कंपनी बीच में हिचकोले खाती हुई चल रही है। अगर कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, अगर उस मंदी को अच्छे से झेला है, तो फिर उसमें पैसा लगाइए। अगर कंपनी की ग्रोथ अच्छी है और ग्रोथ कंसिस्टेंसी बनी हुई है, बरकरार है, तो पैसा लगा दीजिए, वो आपका पैसा अच्छे से यूज करेंगे। छठा पॉइंट है डेब्ट कितना कंपनी के ऊपर, कर्ज कितना है। मान लीजिए कंपनी के ऊपर कर्ज है 8-10 हजार करोड़ का, तो वो कंपनी कहाँ से ग्रो कर पाएगी। अगर ग्रो कर भी लेगी तो उसको अपना कर्ज उतारना ही बहुत बड़ा हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि कर्ज आपको उतारना ही पड़ेगा। खर्चे में आप कटौती कर सकते हैं। मान लीजिए पिछले महीने आपने 10,000 रुपये खर्च किया था, अब की बार आप चाहते हैं
कि आप थोड़ा कम खर्च करें तो आप 7-8 हज़ार रुपये खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर पिछली बार आपका कर्ज, आपने 1 लाख रुपए किसी से कर्ज लिया हुआ है तो आपको 1 लाख पूरा उतारना पड़ेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पिछली बार आपने 10,000 रुपये खर्च किया था तो अब की बार भी आपको 10,000 ही खर्च करना पड़ेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने 1 लाख का कर्ज लिया है तो वो 1 लाख आपको उतारना पड़ेगा। तो ये जरूर देखिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है। अगर कर्ज ज्यादा है कंपनी बेशक डूब सकती है कभी भी। 7वां पॉइंट है कंपनी का रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है या उसकी यूनिट सेल कितनी बढ़ रही है। मान लीजिए कंपनी का रेवेन्यू हर साल कम से कम 10 से 15% तक बढ़ना चाहिए। सपोज कीजिए पिछली बार कंपनी ने 100 रुपए कमा के दिए हैं, अब की बार उसका जो नेट इनकम है वो 120-115 रुपए होनी चाहिए कम से कम। और सिर्फ ये ना हो कि वो 120 रुपए वो पहले भी 10 चीजें बेच के ही 100 रुपए कमा रही थी, वो 10 चीजें बेच के 120 रुपए कमा रही है। नहीं, कोशिश कीजिए ऐसी कंपनी ढूंढने की जो पहले 10 चीजें बेच के 100 रुपए कमा रही थी, अब 11 चीजें बेच के 120-30 रुपए कमा रही है। उसे आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि कंपनी में कुछ गलत नहीं हो रहा, उन्होंने रेट नहीं बढ़ाए, उनकी एक्चुअल में सेल बढ़ रही है तभी उनकी ग्रोथ बढ़ रही है। 8वां जो पॉइंट है वो है कैश फ्लो कैसा है कंपनी के अंदर। अगर आप कैश फ्लो को अच्छे से देखेंगे कि कितना कैश आ रहा है, कहां से आ रहा है, क्या वो अपने एसेट्स बेच के आ रहा है, क्या वो लोन लेकर आ रहा है, या एक्चुअल में सेल्स बढ़ाकर कैश आ रहा है, प्रॉफिट जनरेट किया जा रहा है। अगर वो एसेट से कैश आ रहा है कंपनी के अंदर या लोन से आ रहा है तो कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा हिचकिचाइए। लेकिन अगर कैश आ रहा है उसके प्रॉफिट से, उसकी सेल को बढ़ाकर, तो बेशक कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। 9वां पॉइंट है कंपनी रिटर्न और इक्विटी क्या दे रही है, मतलब एक शेयर पे कितना रिटर्न दे रही है कितने टाइम में। मान लीजिए किसी कंपनी का आज का शेयर प्राइस है 100 रुपए और वो 1 महीने बाद उसी पे या 1 साल बाद उस पे रिटर्न दे रही है 110 का, 120 का, 115 का, और वो लगातार पिछले 7-8 साल से वो रिटर्न देती आ रही है। मान लीजिए कोई कंपनी है, मान लीजिए TCS है, TCS का जो 2016-17 के आसपास जो शेयर प्राइस था वो आई थिंक 1000 रुपए 1500 रुपए के आसपास था, जो आज के डेट में तकरीबन 3300 रुपए के आसपास चल रहा है। उसके हिसाब से TCS ने 50% के आसपास का रिटर्न दिया है एनुअली, तो एक बहुत अच्छा रिटर्न है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली 15 से 20% का रिटर्न तो कम से कम होना ही चाहिए। कहीं कहीं पे आपको इंडेक्स फंड में 10% का भी रिटर्न मिलता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सेफ हो जाते हैं। वहाँ पे आपको पैसे डूबने का इतना ज़्यादा डर नहीं रहता, वहाँ आप इजीली पैसे को लगा के आराम से सो सकते हैं। 10-20 साल बाद अपना पैसा आप डबल होता देख सकते हैं। कम से कम मान लीजिए अगर आपने 10% के रिटर्न पे पैसा लगाया है तो आपका 7.25 साल के आसपास पैसा डबल होगा। लेकिन वहीं पे अगर आपने 20% के रिटर्न पे पैसा लगाया तो वो 3.5 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। 10वां पॉइंट है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कैपिटल पे कंपनी कितना प्रॉफिट दे रही है। मान लीजिए कंपनी में 50 रुपए या 100 रुपए शेयर होल्डर का है और 100 रुपए कंपनी ने लोन लिया हुआ है, तो वो 200 रुपए लगा के कितना कमा रही है। अगर वो 200 रुपए लगा के कंपनी 240 या 250 रुपए कमा रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इससे कम कमा रही है तो अपना पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए, अगर आपको एक सेफ कंपनी चाहिए तो कम से कम 20% की उसकी रिटर्न ऑन कैपिटल होनी चाहिए। मतलब जितना पैसा कंपनी ने बाहर से उठाया है उस पे कम से कम 20% का रिटर्न उसको देना पड़ेगा, तभी वो एक अच्छी कंपनी है। वरना तो उसके अंदर कुछ भी गड़बड़ घोटाला हो सकता है। फिर आप हर्षद मेहता आपको याद होगा, और भी ऐसे कई कांड हुए हैं शेयर मार्केट के अंदर। शेयर मार्केट तभी रिस्की है, तभी सट्टा है जब आपको 1 दिन या 2 दिन में पैसा डबल चाहिए। अगर आप एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का प्लान बना के चलते हैं अपने पैसे को डबल करने का, तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है शेयर मार्केट। इंडिया में आज के दिन सिर्फ 3 से 3.5% लोग ही शेयर मार्केट यूज करते हैं, जबकि यूएस में ये आंकड़ा 50% के ऊपर है। तो अपने आप को सीखने पे मजबूर कीजिए, कुछ सीखिए शेयर मार्केट के बारे में, फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। बिना सीखे इन्वेस्टमेंट कभी मत कीजिए। जहां से आपको नॉलेज मिल रही है शेयर मार्केट के ऊपर, वहां से नॉलेज कलेक्ट कीजिए, फिर उस नॉलेज को लेकर आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कीजिए। आज से ही सीखना शुरू कर दीजिए। यूट्यूब पे आपको फिर बता रहा हूं मैं, बहुत ज्ञान भरा हुआ है, आपको लेना आना चाहिए। ये 10 अगर फंडामेंटल आप ठीक से एनालाइज करते हैं, अगर इनको ठीक से परखते हैं, तो आप एक बहुत अच्छी कंपनी ढूंढ पाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। और आज के लिए मैं बताऊं, अगर आज मुझे एक कंपनी सजेस्ट करनी हो तो आज के दिन मैं TCS सजेस्ट करूंगा। बेशक कंपनी पहले ही बहुत बड़ी हो चुकी है, लेकिन अब अगर आपको 5 या 6 साल बाद अपने पैसे को डबल देखना है तो आज के दिन TCS में अपना पैसा रोकिए। वहां से आपको 6 साल या 7 साल या उससे पहले भी, ये 6 या 7 साल तो एक वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूं मैं, इतने में आपका पैसा आपको डबल मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।